नमस्ते। आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हाईएस्ट सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का 3 दिन का मीटिंग अधिवेशन जो था वो 23 मार्च 2025 को बंगलौर में संपन्न हो गया और उन्होंने उसमें अपने पूरे साल की, पिछले साल की क्या कार्रवाई हुई, क्या नतीजे निकले, उसको रिव्यू किया और अगले साल 2025-26 जिसमें कि 100 साल व 100वां साल मनाएंगे वो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, उसके भी प्रोग्राम का उन्होंने फैसला किया। इन सब के जो फैसले किए वो आरएसएस के अपने मसलों से है, उससे भारत की और जनता को किसी को कोई लेना देना नहीं है। मगर जो उनका एक है फैसला है कि वन नेशन वर्ल्ड कल्चर, एक राष्ट्र और एक सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता, ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान में, भारत के अंदर 135, 40, 42 करोड़ की जितनी भी आबादी है उसमें कम से कम 1000 कल्चर है। 1000, मोर देन 1000, 4000 जातियां हैं और 22 तो शेड्यूल में ही भाषाएं हैं, लैंग्वेज है। तो वहाँ एक कल्चर कैसे मुमकिन है? अगर जो एक राष्ट्र, एक कल्चर, सभ्यता करनी होगी तो उसके अंदर 1000 टुकड़े करने पड़ेंगे भारत के। ये हिंदू राष्ट्र, एक राष्ट्र, 1000 टुकड़े करने पड़ेंगे, तब एक कल्चर, हर राष्ट्र की, एक देश की एक कल्चर होगी। उसकी प्री रिक्विजिट ये है कि हिंदुस्तान को 1000 टुकड़ों में बांट दो। तो क्या आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो अगले साल की जो उसकी कार्रवाई होगी वो उसको आज से उन्होंने 1000 टुकड़ों में बांटने का मुहिम चालू कर दी है। जितने राष्ट्र होंगी तो उसकी कल्चर होगी। कितने ट्राइब्स हैं जो ओरिजिनल रेजिडेंट है यहाँ के, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी, उनके ही कई 100 कल्चर हैं। हर कबीले की अलग, ट्राइब की अलग कल्चर है। तो कई 100 तो उन्हीं की है। अब ब्रज भाषा, उसके अलग कल्चर है, जो मथुरा, आगरा, अलीगढ़ साइड में है। अवधी, लखनऊ, उधर साइड की, उसके अलग कल्चर है, भाषा भी अलग ही है। मैथिली उत्तरी बिहार की है, भोजपुरी दक्षिणी बिहार की है। तो फिर ये तो सब अलग अलग नेशन बनेंगे ना। पहले तो अलग अलग नेशन बनाओ, एक राष्ट्र एक कल्चर, तो तभी तो होगी। तो इसका मतलब ये है, मैं अगर जो ये लगाऊं तो शायद मैं ज़्यादा गलत नहीं होगा कि मैं एक देश एक कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो उसके फेवर में हूँ। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है इस 23 मार्च 2025 में, मैं तो उससे 100% सहमत हूँ। मेरा कोई सहयोग चाहिए वो भी देने को तैयार हूँ। मेरे चाचा लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता जिन्होंने अपनी डबल स्टोरी कोठी मेरठ में विजयनगर में आरएसएस को दी हुई थी, और सन 1948 में गांधी का मर्डर हुआ था तो आरएसएस में बैन लगा दिया गया था, पाबंदी। तो कोठी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सील कर दी। उस टाइम तो इंडियन गवर्नमेंट आ गई थी 48 में, डोमिनेंट गवर्नमेंट थी, और मेरे चाचा के वारंट इशू कर दी गिरफ्तारी के। आरएसएस में बैन लगा दिया, पाबंदी। खैर अब सौदेबाजी हुई, बैंक खोल दिया सरदार पटेल ने, और मेरे चाचा की भी कोठी डीसील हो गई। और तो हिंदुस्तान में तकरीबन आज 700 से ज़्यादा ज़िले हैं। हर ज़िले की अलग कल्चर है। हर 30 कोस पे पानी और वाणी दोनों बदल जाते हैं। तो क्या ये
छोटे छोटे पृथ्वीराज चौहान का था, 30 कोस की आबादी में इलाके में, राणा प्रताप का था और शिवाजी का था। तो ये आरएसएस ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्रस्ताव पास कर दिया अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने। मेरे चाचा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर थे बहुत लंबे टाइम रहे, बहुत साल। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कराई MS गोलवरकर, जो मेरे चाचा बता रहे थे 1971 में, शायद मेरे फादर को बता रहे थे, मैं भी अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने आरएसएस से अपने आप को विमुख कर लिया था, जाना छोड़ दिया था शाखा में। उनका इसमें क्रिमिनल्स आ गए आरएसएस में। तो आज वो क्रिमिनल्स जो है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में 50-55 साल के बाद वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने का फैसला ले रहे हैं। एक नेशन एक कल्चर तब हो सकता है जबकि इसके टुकड़े टुकड़े हो, उसके बिना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ नहीं होता। तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव पास कर दिया। तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड किया था। बंगलौर में मीटिंग बुलाई थी इन्होंने, दिल्ली में नहीं बुलाई, लखनऊ में नहीं बुलाई, नागपुर में नहीं बुलाई। तो क्या भारत को 1000 टुकड़े टुकड़े करने का, या 300-400 जो यहाँ भी, और जातियाँ तो 4000 जाति, हर जाति की अलग कल्चर है। क्योंकि आदिवासी जो है, जो शूट ट्राइब, वही तो यहाँ के नेटिव, बाकी सब तो हमला मार रहे हैं। कोई कभी आया, कोई कभी आया। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, क्या समझते हैं आप? आपकी क्या राय है कि जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने जो ये प्रस्ताव पास किया है, इनका इंटेंशन जो, इनका इरादा जो था हिंदू राष्ट्र को 1000 टुकड़ों में बांटने का है, उसके बिना तो तब तो हो जाएगी एक नेशन एक कल्चर। 1000 में बांट दो, कल्चर तो यहाँ अलग अलग, जाति की अलग है। तो प्रस्ताव बड़ा अच्छा है। देखते हैं आरएसएस कैसे इस पर अमल करता है। अगले 1-2 साल में, 10-5 साल में चलता है, कुछ पता नहीं चलता। पर यह निश्चित है, यह प्रस्ताव बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भाषावार राज्य बनाए गए थे 1956, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट 1956 पास हुआ था और भाषाओं के हिसाब से बनाए गए थे। वह कर्नाटक आज होता है जहाँ इन्होंने मीटिंग की, वो 1976 में बना था, 56 में नहीं बना था। 56 में महाराष्ट्र के बाद गुजरात भी उसके बाद अलग हुआ। तो गुजराती अलग है, महाराष्ट्र मराठी अलग है। मराठी की तो कोई लिपि नहीं है, इसलिए देवराम नागरी लिपि में लिखते हैं। गुजराती की लिपि तो है, तमिल की तो 6000 साल पुरानी लिपि है। तमिल, तेलुगु, असमिया, उड़िया, ये सारे देश हैं। तो देश है तो इनकी कल्चर भी अलग अलग है। यहाँ तो देवी देवता भी सबके अलग अलग है। उड़ीसा में जगन्नाथ, कहीं उज्जैन में और महाकाल, कहीं गणेश की पूजा है, कहीं लक्ष्मी की पूजा है, कहीं दुर्गा की पूजा, कहीं राम की पूजा, कहीं लक्ष्मण की पूजा, कहीं हनुमान की पूजा। अरे यहाँ तो भगवानों की भी भीड़ लग रही है और सबकी कल्चर अलग अलग है, सबकी आर्थ भी अलग अलग है। तो फिर कैसे करोगे? एक देश एक कल्चर, ऐसा जब तक इकट्ठा है, यूनिफाइड है, यूनियन ऑफ इंडिया है, तब तक तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर आसानी से हो जाएगा। तो जितनी जल्दी ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मार्च 2025 के प्रस्ताव रेजोल्यूशन है उनका, क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन को हिंदी में, पता नहीं, चलिए आप अपने आप लगा लीजिए, लिख देना आप उसमें स्मार्ट, इसमें कमेंट बॉक्स में, मैं भी समझ जाऊंगा। जहाँ मेरी हिंदी कमज़ोर है दोस्तों प्यारे। तो नमस्ते, सत्य में जयते, नमस्कार।